पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ये अमावस्या तिथि तक रहता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन बातों के लिए मनाही होती है। पितृपक्ष के दौरान क्या करें? 1. पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने के लिए पानी में काला तिल, फूल, दूध और कुश जरूर मिलाएं। मान्यता है कि कुश के इस्तेमाल से पितर जल्द ही तृप्त होते हैं। 2. पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें, वह भोजन बाद में गाय, कौआ, कुत्ता आदि को खिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। 3. पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें। 4. पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आसान शब्दों में कहें तो पितरों की रोजाना संध्या आरती करें। 5. पितृपक्ष के दौरान सत्य कार्य करें। गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न, जल और धन दें। आप आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान कर सकते हैं। 6. पितृपक्ष के समय में परोपकार और समाज सेवा करें। साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। जानवरों को भोजन खिलाएं और पक्षियों को दाना दें। 7. श्राद्ध में बनने वाले पकवान पितरों की पसंद के होने चाहिए। 8. इस दिन पितर स्तोत्र का पाठ और पितर गायत्री मंत्र आदि का जाप दक्षिणा मुखी होकर करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या न करें? 1. तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। 2. न करें मांगलिक कार्य का आयोजन। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से उनका फल नहीं मिलता है। 3. बाल और नाखून न काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। 4. किसी भी पक्षी को न सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। 5. परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। आता घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। 6. नवीन वस्त्र की मनाही। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान नवीन वस्त्र धारण करना और खरीदना भी वर्जित बताया गया है। अतः ऐसे कार्य करने से परहेज करें। 7. नास्तिकता और साधुओं का अपमान। जो व्यक्ति नास्तिक है और धर्म एवं साधुओं का अपमान करना है, मजाक उड़ाता है, उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। यदि आप नास्तिक हैं या श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं तो अपने तक ही सीमित रहें, किसी का अपमान न करें। 8. गृह कला। श्राद्ध में गृह कला, स्त्रियों का अपमान करना, संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। 9.
पितृपक्ष के दौरान लोहे की वस्तुएं न खरीदें। पितृपक्ष के दौरान लोहे के वस्तुएं खरीदने से घर में नकारात्मकता का वास होता है।